विजय सिंह बैसला लगातार प्रदेश के कई जिलों के दौरे पर हैं। कल बाड़मेर और आज जालोर पहुंचे और सांचौर में सभा को कुछ देर में संबोधित करेंगे। क्या मुद्दे हैं, किस तरीके की लोगों तक पहुंचने को लेकर लक्ष्य रखा गया है, किस तरीके को मानते हैं कि कितनी जागृति इससे आएगी और इस यात्रा का क्या उद्देश्य है? एक्चुअली शुरू किया हमने भरतपुर से। भरतपुर में जो रैली 300 लोगों की होती थी गडरिया समाज की, वो 7000 लोगों की हुई। इससे ज़्यादा बड़े जागृति की बात क्या हो सकती है? फिर कोटपुतली, फिर जैतारण, कोटा, अपना बेगू, पाली, रास, फिर अपना बाड़मेर, सेडवा, सिंदड़ी, आज यहाँ। तो ये तो सब एक कोना है। पूरे राजस्थान में दौरे होंगे और बाकी राजस्थान से लगे हुए जितने भी स्टेट्स हैं उनमें भी दौरे होंगे। आप हमें हल्के में न लें। एमबीसी समाज को 75 साल से उसका प्रतिनिधित्व राजनीतिक नहीं दिया गया था, सामाजिक नहीं दिया था। सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए हमने 5% की आरक्षण की लड़ाई लड़ी, वो हमने जीती पूरे समाज के मनोबल से। अब राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। राजस्थान का मानचित्र जो है पॉलिटिकल, ये बदला जाएगा। अगर आप राजस्थान के मानचित्र को देखें तो अगर आप अपने अलवर के यहाँ से लेकर के और डूंगरपुर तक की एक सीधी लाइन खींच देंगे ना, तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो पूरा एमबीसी समाज का है और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बाकी राजस्थान का है। तो जो समाज एमबीसी 200 विधानसभाओं में से 73 विधानसभाएं काबिज करता है, जिसका 36% विधानसभाओं में हार जीत नापने वाला जो समाज है एमबीसी, जिसमें 12 विधानसभाएं, जब हम यहाँ बैठे हैं तो 12 विधानसभाएं जो हैं वो देवासी रायका रहवारी समाज काबिज करता है। आज हम यहाँ बैठे हैं सांचौर में। सांचौर में 30,000 वोटर्स हैं और अभी तक यहाँ का एक भी एमएलए यहाँ का नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? बात ये है, रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते हो? कहते हैं कि देवासी के सामने देवासी नहीं लड़ेगा, गुर्जर के सामने गुर्जर नहीं लड़ेगा, तो फिर अग्रवाल के सामने बंसल कैसे लड़ सकता है? आप ये बताएं मुझे। अग्रवाल के सामने बंसल लड़ सकता है लेकिन देवासी के सामने देवासी नहीं लड़ सकता इलेक्शन दूसरे अलग अलग पार्टियों से। गुर्जर के सामने गुर्जर नहीं लड़ सकता। ये गलत है। या तो वैचारिक बराबरी करें या छोड़ दें। और एमबीसी समाज एकजुट होकर के अपनी राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन को लेकर रहेगा इस इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में, उसके बाद इलेक्शन में। जो चीज़ 75 सालों में नहीं हुई वो अब हर बार होगी और बारंबार होगी और आने वाली नस्लों तक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं राजस्थान में, उसको लेकर भी इसे देखते हैं? आगामी ही नहीं, आने वाले हर चुनाव को लेकर के, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो आपके पंचायतों का हो, किसी का भी चुनाव हो, हर चुनाव में एमबीसी समाज की राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। और इसमें आप हमको मना थोड़ी कर सकते हो। 75 साल से अगर एक भी गडरिया समाज का लोहार बंजारे का व्यक्ति अगर विधानसभा में नहीं गया है तो आपने तो पूरी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका तो मखौल उड़ा रखा है। क्या ये जाएंगे नहीं, वहाँ पे अपनी बात नहीं रखेंगे? जिस आदमी ने ज़िंदगी में कभी भेड़ नहीं चराई हो वो मालदारी समाज की क्या बात करेगा? जिसको ये नहीं पता कि बकरी का दूध दिन में कभी भी निकाल लो, वो सोचेगा सुबह और शाम ही निकलेगा, उसका हम क्या करेंगे भैया? हमें वो आदमी चाहिए जो हमारा दर्द समझे, जो हमारी बात करे, जिसके पास हम जा सकें। हमें बिजनेसमैन नहीं चाहिए कि वोट लिए और निकल गए। हमें राजस्थान मूल के समाज की बात समझने वाले, पीड़ा समझने वाले व्यक्ति चाहिए। आपको मैं छोटी सी एक बात बताता हूँ। मैं इंडो पाक बॉर्डर गया था जब भलगांव में। जब भलगांव से उतर के जैसे हम गुजरात में घुसे, 3 मीटर के फर्क में रोड मक्खन हो गई और राजस्थान की रोड खड्डे वाली है। इससे आप समझ लो कि हमें बदलाव क्यों चाहिए। जो राजनेता अपने स्टेट की पुलिस फोर्स, बीएसएफ फोर्स को एक अच्छी सड़क नहीं दे सकते, वो हमारे समाज को क्या देंगे यार? इससे ज़्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। राजनीति के साथ साथ में शिक्षा को लेकर भी आप काफ़ी काम कर रहे हैं। जहाँ भी सभा करते हैं वहाँ शिक्षा को लेकर भी बोलते हैं। बिल्कुल, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। महिला शिक्षा बहुत ज़रूरी है। 5% आरक्षण हमें मिला है, लेकिन ये कोई दुकान में कोई कोका कोला की बोतल तो है नहीं खरीद ली। उसको लेने के लिए आपको शिक्षित होना ज़रूरी है, फिर आपको कंपटीशन में बैठना ज़रूरी है। तो
तो जब तक शिक्षित नहीं होगे तब तक आप आगे नहीं पहुंच सकते। अब इस इलाके को देखिए, इस इलाके में अगर हम यहाँ देखें तो महिलाएं बहुत लिमिटेड हैं, महिलाएं आगे नहीं आती हैं। एक सोच है, एक सामाजिक सोच है, तो वो हमें बदलनी है और वो सोच के साथ वो पढ़ाई से ही बदलेगी। अगर पढ़ाई नहीं होते तो फिर क्या होता ना, तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। राजनीतिक मुद्दे और बालिका शिक्षा के साथ साथ में ढेर सारे मुद्दों को लेकर विजय सिंह बैसला कई जिलों के दौरे पर हैं। आज सांचौर पहुंचे। लूणाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।